अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अभी तुरंत घर जाओ, मालिक तुमसे वहीं आकर मिलेंगे। यहाँ गोदाम में बहुत काम फैला हुआ है। नहीं सुमित भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं घर नहीं जा सकती। वो लोग बाहर ही मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे अंदर जाने दीजिए। मालिक की बेटी भी आए दिन यहाँ चली आती है। वैसे तो रोज नहीं आती, बस 1-2 बार ही आई है, पर इसके चक्कर में मालिक हम मजदूरों का काम रोक देते हैं और फिर हमारी पगार कम निकलती है। आज मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगा। तभी गीतांजलि के गोदाम के दरवाजे के पास छिपा हुआ रत्नदीप नजर आता है। उसे वहां देखकर गीतांजलि के मन का डर चरम पर पहुंच जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह अंदर जाना ही होगा। तभी गीतांजलि का पहला आंसू टपक जाता है। तभी धनराज वहां पहुंच जाता है। वह अपनी बेटी की आंख में आंसू देखकर बुरी तरह तड़प उठता है। मूर्ख सुमित, यह तूने क्या कर दिया? मेरी बेटी को हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रोने दिया, आज इसकी आंखों में आंसू आ गए। यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। धनराज अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उधर दरवाजे के पास छिपा रत्नदीप यह सब देखकर एक रहस्यमय हंसी हंसता है और वहां से भागकर जंगल के किनारे एक बंजारन के डेरे पर पहुंचता है। बंजारन, अब वही हो गया जिसकी तलाश आप सालों से कर रही थी। गीतांजलि की आंखों से वह पहला सुनहरा आंसू गिर चुका है, पर अफसोस की बात यह है कि मैं उस आंसू को उठा नहीं पाया। मुझे यह सुनहरा आंसू नहीं चाहिए था राकेश। यह आप क्या कह रही हैं? अगर आपको वह सुनहरा आंसू नहीं चाहिए था तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे वह गिरा हुआ आंसू नहीं, बल्कि उसकी आंखों से निकलने वाले 7 आंसू चाहिए। जल्द से जल्द उसकी आंखों से 7 आंसू गिरने चाहिए। बंजारन, तुम होश में तो हो ना? एक आंसू गिराने के लिए हमें 20 साल लग गए। अब बाकी के आंसू गिराने के लिए क्या हम अगला जन्म लेंगे? नहीं रत्नदीप, एक बार आंखों को आंसुओं का रास्ता मिल जाए तो फिर वे रुकते नहीं हैं। अब उसका रोना शुरू हो चुका है। उधर गोदाम में धनराज अपनी बेटी गीतांजलि को संभालकर वापस अपने घर ले आता है। घर आकर गीतांजलि बिल्कुल चुप बैठ जाती है। पिताजी एक छोटी सी बात पर इतना ज्यादा परेशान हो गए। मैंने तो सिर्फ एक आंसू बहाया था। अगर मैंने उन्हें उस पीछा करने वाले आदमी राकेश और उन गुंडों के बारे में बता दिया तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। नहीं, मुझे उन्हें अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। हे भगवान, यह मुझसे क्या पाप हो गया? मेरी बेटी की आंखों में आज पहला आंसू आ गया। मैं तो सब जानता था, मुझे पता था कि एक न एक दिन यह होना ही था। इस श्राप को मैं चाहकर भी नहीं रोक पाया। यह अनर्थ होना ही था। धनराज सिर पकड़कर रो रहा होता है। तभी गोदाम में काम करने वाला सुमित बदहवास भागता हुआ घर आता है। मालिक, अनर्थ हो गया। मालिक, अपने गोदाम में बहुत भयानक आग लगी है। हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया मालिक। आग लगने की यह भयानक खबर सुनते ही धनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वर्षों से खड़ा उसका पूरा कारोबार एक ही पल में तबाह हो जाता है। नहीं सुमित, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जरूर कोई गलत फहमी में हो। हमारे इतने बड़े गोदाम में इस तरह आग कैसे लग सकती है? तुम ठीक से देखकर तो आए हो ना? नहीं मालिक, कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी अपनी आंखों से पूरे गोदाम को लपटों में घिरा देखा है। वहां अब कुछ नहीं बचा, सब खाक हो गया है। फिर सुमित वहां से तुरंत वापस गोदाम की तरफ भाग जाता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। यह बात का सदमा धनराज को बहुत परेशान करता है। तभी पार्वती वहां आती है। फिक्र करना छोड़िए, जो हो गया उसे जाने दीजिए। गोदाम जल गया, सारा कारोबार चला गया, कोई बात नहीं। आप हौसला मत हारिए।
मेरे पास बहुत सारे सोने के गहने हैं जो आपके और मेरे मायके से मुझे मिले थे। हम उन्हें बेचकर सब ठीक कर लेंगे। पर पार्वती, यह सब कैसे हो गया? मैं बस यही सोच रहा हूँ। गीतांजलि खड़ी होकर माता पिता की यह बातें सुन लेती है। ये सब क्या हो रहा है? पिताजी और माँ इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसमें मेरी क्या गलती थी? इस तरह दुख और चिंता में वह पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही धनराज गहरी चिंता में सोकर उठता है। पार्वती, अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। गोदाम तो राख हो गया, पर परिवार को पालने के लिए अब मुझे कोई ना कोई नया धंधा तुरंत शुरू करना ही पड़ेगा। धनराज अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुमित आ जाता है। मालिक, गोदाम जलने से अब हम सब रास्ते पर आ गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। वे आखिर क्या खाएंगे? हमें आगे के गुजारे के लिए कुछ पैसे दे दीजिए मालिक, वरना हम भूखे मर जाएंगे। सुमित, मैं तुम्हें कहां से पैसे दूं? पूरे गांव में हमारे यहां से ही अनाज और सारा राशन जाता था। अब जब हमारा काम ही पूरी तरह बंद हो गया है तो मैं तुम्हें कहां से पैसे दूं? हाँ, मेरा सारा पैसा तो गोदाम के लॉकर में ही था, जो कल आग में जलकर स्वाहा हो गया। सुमित मायूस और आक्रोश से भरकर घर से बाहर निकलने लगता है। मैं तो पहले से ही जानता था कि यह लड़की मनहूस है और श्रापित है, इसलिए मैं कल सुबह से गोदाम के अंदर आने से रोक रहा था। इस लड़की ने गोदाम में पैर क्या रखा, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन गोदाम में नहीं जाती तो शायद आज मेरे माता पिता इस गहरे दुख में नहीं डूबते। इतना कहती ही गीतांजलि की आंखों से दूसरा सुनहरा आंसू गिर पड़ता है। इसी तरह वह भारी रात भी बीत जाती है। अगली सुबह होते ही पार्वती अपने कमरे में बदहवास चिल्लाती है। ये क्या जी, अनर्थ हो गया। हमारे घर के सारे जेवर चोरी हो गए। पार्वती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे हमारे सारे गहने चोरी हो जाएंगे? तुम शांत हो जाओ, देखो यहीं कहीं घर में ही होंगे। मैंने घर का कोना कोना तलाश करके देख लिया जी, पर गहने कहीं नहीं है। यह वही हो रहा है जो हमें बताया गया था। हम इस बर्बादी को नहीं रोक सकते। तभी कमरे में गीतांजलि आती है। पिताजी, माँ, क्या हो गया? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताइए। जी, अब हमें ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को वो सच बताना ही होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो बेटी, तुम आज के बाद कभी मत रोना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपनी आंखों में आंसू मत लाना, क्योंकि जब जब तुम रोगी हमारे घर पर इसी तरह नई आफत आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आखिर मेरे रोने से इन सब का क्या संबंध है? क्या ये सब सचमुच मेरी वजह से हो रहा है? यानी मैं ही मनहूस और श्रापित हूँ? यह कहते ही गीतांजलि की आंखों में फिर से आंसू भर आते हैं। नहीं बेटी, मत रोना, अपने आंसू रोको। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? जब इस मुसीबत में हम बड़ों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, तो ये तो अभी नादान है। इतनी तकलीफें देखकर इसकी आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे। पार्वती की बात सुनकर धनराज चुप हो जाता है। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अगली रात धनराज घर में बैठा अकेले परेशान रहता है। तभी पार्वती उसके पास आती है। अब इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। मैं सोच रही हूँ कि क्यों न हम अपनी बेटी गीतांजलि का विवाह कर दें। वो इस घर से दूर ससुराल जाएगी तो शायद वहाँ खुश रहेगी
और इस श्राप से भी बच जाएगी। हाँ पार्वती, तुम ठीक कह रही हो। मेरा एक पुराना मित्र है गजोधर, उसका बेटा बहुत ही अच्छा और योग्य है। पहले भी इस रिश्ते की कई बार चर्चा चली थी, पर तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं अपनी बेटी गीतांजलि का विवाह उसी से ही तय करूंगा। ठीक है जी। फिर कुछ ही दिनों में धनराज अपनी बेटी गीतांजलि का विवाह गजोधर से तय कर देता है। घर में शादी की धूमधाम से तैयारियां चलने लगती है। पार्वती, अरे क्या कर रही हो? जल्दी से बारात के स्वागत और सजावट की तैयारी तो देखो। बाराती कभी भी हमारे दरवाजे पर आते ही होंगे। हाँ जी, आप फिक्र मत करिए। हमारी लाडली गीतांजलि भी अंदर अच्छे से तैयार हो रही है। मैंने सारी तैयारियां पूरी कर ली है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। आखिर हमारी इकलौती बेटी का विवाह है। वहीं दूसरी तरफ दूल्हा बना विशाल अपनी माँ गोमती के पास तैयार हो रहा था। तभी वहाँ अचानक बंजारन आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे, तुम तो कोई बंजारन लग रही हो। इस शुभ घड़ी में तुम्हारा हमारे घर में इस तरह कैसे आना हुआ? तुम्हें कुछ खाने पीने को चाहिए क्या? नहीं नहीं, हम बंजारन हैं, हमें तुम्हारा खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन गोमती, अगर तुमने अपने बेटे का विवाह उस धनराज की बेटी गीतांजलि से किया तो तुम्हारे बेटे की मृत्यु निश्चित है, वह जीवित नहीं बचेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। आरव मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसे कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती हूँ। नहीं नहीं देख सकती। अगर अपने बेटे के प्राण बचाना चाहती हो तो यह रिश्ता अभी के अभी तोड़ दो, वरना भूल जाओ अपने बेटे को। फिर बंजारन वहाँ से चली जाती है। तभी गोमती बुरी तरह डर जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने इकलौते बेटे को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। मुझे यह विवाह हर हाल में रोकना होगा। हाँ हाँ, रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोमती बिना बारात के ही गुस्से और डर में भागती हुई धनराज के घर पहुंच जाती है। धनराज उसे अचानक अकेले आया देख चौंक जाता है। गोमती बहन, प्रणाम। बताओ, इस वक्त अकेले कैसे आना हुआ? आप तो बारात लेकर आ रही थी ना? धनराज, मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से कभी नहीं कराऊंगी। मुझे सब सच पता चल गया है कि तुम्हारी बेटी मनहूस और श्रापित है। उससे विवाह होते ही मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा, इसलिए मैं यह रिश्ता यही तोड़ती हूँ। गोमती बहन, ऐसा मत करिए। अगर आपने ऐन वक्त पर यह रिश्ता तोड़ दिया तो मेरी बेटी पूरी तरह टूट जाएगी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मेहमान आ चुके हैं। अगर बारात नहीं आई तो पूरे गांव में हमारी थू थू होगी और बदनामी हो जाएगी। तुम्हारी बदनामी के डर से क्या मैं अपने इकलौते बेटे की जान जोखिम में डाल दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। यह शादी यही टूटती है। गोमती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं दूर खड़ी गीतांजलि ये सारी कड़वी बातें सुन लेती है और उसकी आंखों से तीसरा सुनहरा आंसू भी गिर जाता है। यह क्या? मैं चाहकर भी अपनी बेटी गीतांजलि के आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ। पार्वती, मैं एक नालायक पिता हूँ। मैं अपनी बेटी को इस विपत्ति से नहीं बचा पा रहा हूँ। अब मैं भी अपनी बेटी को रोने से कैसे मना करूं? आखिर हमारी मासूम बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है? वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक दो नकाबपोश व्यक्ति वहां आ जाते हैं और धनराज के बेटे आरव को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। बचाओ पिताजी, माँ, दीदी, मुझे बचाओ। मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। तुम लोग कौन हो? तुम मेरे भाई को इस तरह नहीं ले जा सकते, छोड़ दो उसे। वे नकाबपोश एक नहीं सुनते और आरव को अगवा करके ले जाते हैं। भाई को अपनी आंखों के सामने मुसीबत में देख गीतांजलि की आंखों से चौथा सुनहरा आंसू भी टपक जाता है।
मैं क्या करूं? अपने भाई को उन गुंडों से कैसे बचाऊं? यह क्या अनर्थ हो गया? वे दुष्ट मेरे बेटे को उठा कर ले गए। बेटी गीतांजलि, तुम तुरंत रोना बंद करो और घर के अंदर जाओ। मैं अभी जाकर अपने बेटे को ढूंढ कर लाता हूँ। पार्वती रोती हुई गीतांजलि को ले जाती है। वहीं दूर पेड़ के पास छिपा रत्नदीप यह सारी बातें सुन रहा था। तो बंजारन और गोमती की बातों से जो मैंने सुना था वह सच है। इस लड़की के सातों आंसू बहुत कीमती और सुनहरे हैं। इसके सातों आंसू मिल जाए तो वर्षों से छिपा अकूत खजाना खुल जाएगा और जो इन आंसुओं को देखेगा वह अमीर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसके भाई आरव को कैद करवाया है ताकि यह रोए, पर इसके माँ बाप ने तो इसे घर के अंदर ही बंद कर दिया है। मुझे किसी भी तरह इसे बाहर लाना होगा। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही गीतांजलि व्याकुल होकर घर में बैठी रहती है। सुबह हो गई पर अभी तक मेरा भाई वापस नहीं आया। माँ पिता मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, पर मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे अपने भाई को बचाना ही होगा। मुझे किसी भी तरह बाहर जाना ही होगा। गीतांजलि चुपके से घर के पीछे वाले रास्ते से निकल पड़ती है। अब मैं कहाँ जाऊं? वो लोग मेरे भाई को किस तरफ लेकर गए होंगे? मुझे उसे हर हाल में ढूंढना ही होगा। वह जैसे ही आगे बढ़ती है, रत्नदीप अचानक उसके सामने आ जाता है। चलो, आखिरकार तुम घर से बाहर निकल ही गई। मैं यही चाहता था। अब तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मुझे बस अपने भाई को ढूंढना है। बताओ, मेरा भाई कहाँ है? तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे लिए रोना होगा, वरना तुम अपने भाई का चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। अपने भाई की जान खतरे में देख गीतांजलि बेहद डर जाती है और उसकी आंखों से 5वां सुनहरा आंसू भी जमीन पर गिर पड़ता है। वाह, यह तो सच में जादू है। तुम्हारा यह 5वां सोने का आंसू जमीन पर गिर गया। इनके गिरते ही तुम्हारा घर तो बर्बाद हो जाएगा, पर जो इन आंसुओं को देखेगा वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। इसका मतलब मेरे आंसू इतने कीमती हैं और इन्हीं की वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। मैं अब एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी, चाहे जो हो जाए। तुम कैसे नहीं रहोगी? अब तुम चलो मेरे साथ। रत्नदीप गीतांजलि का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए जंगल की एक पुरानी झोपड़ी में ले जाता है, जहां आरव को बांध कर रखा गया था। दीदी, मुझे बचा लो। मुझे इन दुष्टों के पास यहाँ नहीं रहना, ये मुझे मार डालेंगे। लड़की, अगर तुमने तुरंत रोकर अपने बाकी के आंसू नहीं बहाए तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे भाई को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। भाई की गर्दन पर तलवार देखकर गीतांजलि का दिल दहल जाता है और डर के मारे उसकी आंख से छठा आंसू गिर जाता है। वह रोती हुई अपने भाई के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। नहीं, तुम मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम्हें मारना है तो पहले मुझे मारो। मुझे तुम्हें नहीं मारना लड़की, मुझे तो बस अपने रास्ते के इस कांटे को हटाना है। हट जाओ सामने से। रतनदीप जैसे ही आरव पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, आरव डर के मारे वही बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। आरव, अपनी आंखें खोलो मेरे भाई। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लड़की, अभी भी वक्त है। जल्दी से अपने 7वें सुनहरे आंसू भी बहा दो और मुझे दे दो। फिर मैं तुम्हारे भाई को ठीक करने की दवा दे दूंगा और तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकती हो। तुम कितने दुष्ट हो रतनदीप। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने मेरे मासूम भाई के साथ जो गलत किया है
उसकी सजा तुम्हें ईश्वर जरूर देगा। वह फूट फूट कर रोने लगती है और इसी के साथ उसकी आंख से 7वां सुनहरा आंसू भी बाहर गिर जाता है। जैसे ही वह 7वां आंसू गिरता है, झोपड़ी में एक बहुत तेज और दिव्य रोशनी फैल जाती है। वह रोशनी इतनी तेज होती है कि रतनदीप की आंखें धुंधली पड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आखिर मेरी आंखों के सामने यह कैसी चकाचौंध है? बचाओ! रोशनी के प्रभाव से रत्नदीप का पैर फिसलता है और वह सिर के बल गिरकर वही बेहोश हो जाता है। तभी जादुई रोशनी के स्पर्श से आरव की चेतना वापस आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। आरव, तुम ठीक हो मेरे भाई? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं था? मुझे क्या हुआ था दीदी? मैं तो बस डर के मारे बेहोश हो गया था। कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, बस तुम अब सही सलामत हो। चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। फिर गीतांजलि आरव का हाथ पकड़ती है और दोनों झोपड़ी से भागते हुए सुरक्षित अपने घर वापस आ जाते हैं। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? गीतांजलि, तुम घर से बिना बताए क्यों गए? और आरव बेटा, तुम उन गुंडों से बचकर कैसे आए? पिताजी, माँ, आप फिक्र मत करिए। मैंने भाई को उस दुष्ट रतनदीप के चंगुल से बचा लिया है। अब सब ठीक है। और माँ, मेरे 7 सुनहरे आंसू अब गिर चुके हैं, पर हमें कुछ नहीं हुआ। मैं अपने भाई को सुरक्षित बचाकर वापस ले आई हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे लगता है कि हमारे घर का वो भयानक श्राप अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन इन 7 आंसुओं का क्या रहस्य था? पार्वती अपनी बात पूरी ही कर रही थी कि अचानक घर के दरवाजे पर वही बंजारन आकर खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? आप इन्हें देखकर इस तरह कांप क्यों रहे हैं? धनराज, अब अपनी पत्नी को सच बता ही दो। गीतांजलि, तुम जो सोच रही हो कि तुम अपनी समझदारी से उस लालची रत्नदीप से जीत गई, तो सुन लो। तुम इसलिए जीती क्योंकि मैंने तुम्हें जीतने दिया। मैं एक औरत होकर किसी लड़की को किसी मर्द के सामने कमजोर पड़ती हुए नहीं देख सकती थी। मेरा मकसद सिर्फ धनराज को तबाह करना था, सो मैंने कर दिया। इसलिए मैंने ऐसी भभूत तुम्हारे आंसू पर डाली जिससे कि वो रत्नदीप वही बेहोश होकर गिर पड़ा। बंजारन, मुझे क्षमा कर दो, पर मेरी मासूम बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसे श्राप में क्यों घसीटा? धनराज, तेरी बेटी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। बिगाड़ा तो तूने था। याद कर, याद कर, मेरा पति तेरे इसी गोदाम में दिन रात मजदूरी करता था। जब वह भयानक बीमार हुआ तो मैंने तुझसे हाथ जोड़कर उसके इलाज के लिए उसके हक के पैसे मांगे थे, पर तूने समय पर उसे पैसे नहीं दिए। पैसों के अभाव में इलाज न मिलने के कारण मेरा बीमार पति और मेरा बेटा दोनों मुझे तड़पता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। क्या ये सच कह रही है? हाँ पार्वती, हाँ, यह बिल्कुल सच है। पति और मेरे बेटे के गम में मैं धनराज को पूरी तरह मिटाना चाहती थी, पर मैं एक मामूली बंजारन इस शक्तिशाली और अमीर धनराज को कैसे मिटाती? तब मुझे एक तांत्रिक ने बताया था कि धनराज की किस्मत उसकी बेटी से जुड़ी है। जब जब उसकी बेटी रोएगी तब तब धनराज का विनाश होगा। इसलिए मैंने ही रत्नदीप के मन में लालच भरा था कि 7 सुनहरे आंसू मिलने से खजाना खुलेगा। पर सच तो ये है कि 7वां आंसू किसी खजाने को नहीं, बल्कि उस लालची के पूरे विनाश का कारण बनता है। मेरे पिता ने आपके साथ बहुत गलत किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बेटी गीतांजलि, तेरा यह 7वां आंसू तेरी नई और आजाद जिंदगी की शुरुआत है। अब तो इस श्राप से पूरी तरह मुक्त है। आज के बाद
तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। फिर बंजारन वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। धनराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रोने लगता है। भले ही उनका कारोबार उजड़ चुका था, पर अब वे एक सच्चे और सुखी परिवार की तरह अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही ऐसी अच्छी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।